दीपक जायसवाल की रचना। तनुजा त्रिवेदी की आंख, बुड़ुआ, अमीर खुसरो और हीरामन की मौत। पांचवा किस्सा। हीरामन को इधर बीच बहुत सी नई नई चीजें पता चल रही थी, और यह बात जब त्रिवेदी रूठ जाया करती थी तब घंटों मनाने तपस्या करने के बाद पता चलती। बातें बहुत छोटी छोटी ही हुआ करती थी, मगर हीरामन की जान लेने के लिए काफी होती थी। जैसे कि जब मिलो तो तुम्हारे मिलने में गर्माहट रहे, कितनी भी जल्दी हो उसे हॉस्टल तक छोड़ कर आओ, और हाँ, हॉस्टल में जाते वक्त जब तक वह दिखती रहे तब तक वहीं खड़े होकर हाथ हिलाते रहो, मुस्कुराते रहो। एक दो दफा वह पीछे मुड़कर जरूर चेक करती थी। जो नहीं दिखे तो मिलो कल मनाने के लिए सुबह सुबह हॉस्टल गेट के सामने डेयरी मिल्क की बड़ी वाली चॉकलेट लेकर, और उसे वह खाएगी नहीं क्योंकि फिगर खराब हो जाएगा। अपनी चाशनी जैसी मीठी हंसी में मिलाकर वह पूरी चॉकलेट को बांट दिया करती थी। हाँ, एक और बात, अगर कोई प्यार मोहब्बत वाली फिल्म आई, खासकर उस कक्का किरण वाले हीरो की, और तुमने उससे बिना बताए अपने दोस्तों के साथ देख ली, तो यह कुफ्र समझा जाएगा और इसकी माफी त्रिवेदी के कुरान में नहीं थी। वह जब बहुत रोमांटिक होती तो बच्चों के माफिक बोलती थी। उसे जितनी अच्छी अंग्रेजी पता थी उतनी अच्छी भोजपुरी। जब वो पूछती कि का हाल बबुआ, तब वह मेरी माँ की तरह लगने लगती। और जब वो भोजपुरी गाने गाती, रतिया कहाँ बितौला ना, तो खाकी वर्दी वाला की इंदु सोनाली लगने लगती। और आई लव द वे यू लाई गाती तो सच्ची में रेहाना की आत्मा लगने लगती। सैया जी का दिल गमछे पर बिछ चुका था और उनके कंधे का गमछा जमीन पर पड़ा हुआ था। तनुजा त्रिवेदी दिल लेने की मशीन थी, पूरी की पूरी। और हम जब उसके सामने होते तो कभी कभी नर्वस हो जाते, पिघलकर हमारा दिल मोम हो जाता। शहर, धातु और आसमान के चमकीले तारे जिसमें चमकते रहते, चंदा मामा जिसमें तैरते रहते। उसके आने की जब खबर महकती तो उसकी खुशबू से सारी आर्ट्स फैकल्टी महकती। फैकल्टी में पैदा हुए पिल्ले भी उसकी तरफ दौड़े चले आते, और पिल्लों की माँ त्रिवेदी के अलावा सब पर गुर्राती। मगर त्रिवेदी के जादू से वह भी बच न पाती। त्रिवेदी का लाड़ देखकर लगता कि वह उनसे उनकी मां न सही मौसी की तरह जरूर प्यार करती है। फैकल्टी के लड़के सोचते, जो कुकर बनो तो यही फैकल्टी में जन्म लीजिए रस खान। हिरोशिमा नागासाकी में लोगों की जान परमाणु बम ने ली थी, लेकिन आर्ट्स फैकल्टी की जान तनुजा त्रिवेदी ले रही थी। लोग उसे फूलों की मुस्कुराहट में देखते, चमकते हुए तारों में देखते। उन्हें लगता कि त्रिवेदी एक बार में ही उनकी जान क्यों नहीं ले लेती। वह धीरे धीरे तिल तिल उन्हें क्यों मार रही है। वह एक ही बार आए और गला दबा दे, पर यह भी कहाँ मुमकिन था। उसके हाथ से मरना भी बड़े भाग्य वालों का नसीब था। त्रिवेदी को जब हम प्रपोज किए थे, हमारा गला रूंध गया था। प्रोफेसरों से घंटों दर्शन फरसन पर बहस करने वाला लड़का, उनकी लंगोट खींच लेने वाले हीरामन की जाने क्यों त्रिवेदी को देखकर घिग्गी बन जाती थी। जब उस रोज प्रपोज के वक्त गला रूंधा था, तब त्रिवेदी ने अपनी जादुई बोतल से स्वयं स्वाति नक्षत्र का पानी पिलाया था, और उस रात हीरामन एफएम पर रात भर सुनते रहे, चोरी चोरी जब नजरें मिली। तनुजा त्रिवेदी यूनिवर्सिटी पढ़ने थोड़ी ही ना आती थी, वह तो आग लगाने आती थी। वह जिधर से गुजरती उधर के फूल थोड़ा झुक जाया करते थे, थोड़ी खुशबू उधार लेने के लिए। पता नहीं वह कौन सा परफ्यूम छिड़क कर आती थी। वैसे मैं कई परफ्यूम्स के बारे में जानता था। त्रिवेदी किसी को कंगना रानावत लगती थी तो किसी को जेनेलिया डिसूजा, स्कारलेट जॉनसन
निकोल किडमैन। हीरामन को पुश्तैनी प्रेम के अलावा 2 बार और प्रेम हुआ। एक बार आर्ट्स फैकल्टी दिल्ली विश्वविद्यालय के कैंपस से और दूसरी बार इस त्रिवेदी से। त्रिवेदी माने आग, त्रिवेदी माने गुलाब, त्रिवेदी माने ऐश्वर्या राय, त्रिवेदी माने गिलहरी, त्रिवेदी माने तितली, त्रिवेदी माने तनुजा त्रिवेदी, तनुजा त्रिवेदी, तनुजा त्रिवेदी। कभी कभी हीरामन को लगता है कि ऊपर बैठा भगवान पूंजीवादी है, वह सारी चीजें एक ही इंसान को बख्शता है। खैर, यह बात तो तय थी कि त्रिवेदी कमाल की लड़की थी। हीरामन जब घर से चले, बाबूजी ने उन्हें हनुमान जी की एक फोटो देते हुए कबीर जी की कसम खिलाई थी कि बोलो माया से 9 हाथ दूर रहोगे। हमने कहा हाँ हम रहेंगे। हम कितना भी रटते रहे, माया महाठगनी हम जानी, तिरगुन फांस लिए कर डोले बोले मधुरे बानी, माया महाठगनी हम जानी। लेकिन त्रिवेदी जब भी सामने से गुजरती, हीरामन का दिमाग भक से बुझ जाता। उसकी आंखें आसमानी देवता ने खुद घंटों बैठकर अपनी पूरी जान झोंक कर बनाई थी, जिसमें कई रंगों के बादल उमड़ा करते थे। कभी एकदम जामुनी, कभी एकदम गुलाबी, कभी पीतांबरी। त्रिवेदी अजीब सी लड़की थी। वह कभी गिलहरी बन जाती, कभी भक्त से जादूगरनी, कभी कोयल बनकर कान में कुछ कह जाती। हमारा दिमाग तो बिल्कुल हिरा गया था। जब पढ़ने बैठता तो लगता त्रिवेदी किताबों से खुद बोल रही है। हम बोल बोल कर पढ़ने लगते तो फिर महुआ घटवारिन की आवाज हमें कहीं खींचे लिए जा रही और मुझसे कोई पूछे जा रहा हो कि बोलो मीता, तुम मुझसे इतना रूठे रूठे क्यों रहते हो। हम क्या बताते कि हम तो गांव से कसम वसम लेकर आए हैं, नहीं तो रूठने वाली कौन सी बात है, और तुमसे भी कोई रूठ सकता है भला। प्रपोज के दिनों से भी पहले की बात है, जब बुद्ध साधना में आए थे, लेकिन वह मैत्रेय थे। साधना के बाद इन्हें गृहस्थ हो जाना था, और फिर हीरामन उस बीच हनुमान जी को ज्यादा लड्डू चढ़ाने लगे थे। हनुमान जी भी थोड़ा नरम हो गए थे। फोटो से हीरामन को सिर्फ देखते रहे, रोके टोके नहीं। हाँ, लेकिन कबीर अलबत्ता हीरामन का हाथ जरूर पकड़े, पर हीरामन तब तक खुद को चौथे गियर में डाल चुके थे। पता नहीं कहाँ पढ़ रखे थे कि तैरना सीखना हो तो सीधे पानी में कूद जाना चाहिए। फिर क्या था, हीरामन कूद गए त्रिवेदी जी की आंखों में। सीनियर बोल रखे थे, बेटा हीरामन हमारी एक बात सुन लो, कहीं भी करना प्रेम, बस एक चीज ध्यान रखना, मिरांडा हाउस में ना कर बैठना, बाकी तुम खुद समझदार हो। पर त्रिवेदी की आंख जबर नशीली शराब भरी हुई थी और हीरामन के माथे में भांग। हीरामन तो कूद गए पानी में, लेकिन तनुजा त्रिवेदी की नशीली आंखों में जब हीरामन कूदा था, उस समय वह अमीर खुसरो को पढ़ रहा था। छाप तिलक सब छीनी रे मुंह से नैना मिलाई के। त्रिवेदी की जादुई आंखें मुझे बार बार अपने पास बुलाया करती। आप आई नैनन में जो पलक ढांप तोहे लूं, न मैं देखूं और को न तोहे देखन दूं। हीरामन को लगने लगा कि इश्क दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज है। दुनिया किसी शेषनाग के फन पर नहीं टिकी, और न ही ग्रह लगाते हैं किसी तारे का चक्कर। प्रेम ही वह धुरी है जिसके गुरुत्व में बंधे हैं सब। खुसरो को पढ़ते हुए उसने जाना था कि प्रेम का दरिया ऊपर ऊपर तैर कर पार नहीं किया जा सकता, उसके लिए बहुत गहरे उतरना होता है। खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वाह की धार, जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। हीरामन खूब समझदार था। उसे पढ़ते ही पता चल गया था कि बेटा, तनुजा त्रिवेदी की आंख में बस कूदने से काम नहीं चलेगा, गहरे उतरना होगा, डुबकी लगानी होगी, गोताखोर बनना होगा। फिर क्या था,
गोता लगा दिया हीरामन ने तनुजा त्रिवेदी की आंख। और जैसे ही गोता लगाए बेटा हीरामन गहरे उतरे कि साला हीरामन को लगा कि कोई उसका पैर पकड़ रहा है। हीरामन ने जोर से अपने पैर को झटका, पर ये क्या, हीरामन का पैर कोई बड़ी तेजी से पकड़कर खींच रहा है। हीरामन को डर लगा कि कहीं रघु चाचा सही तो नहीं थे, कहीं ये कोई बुढ़वा तो नहीं है। हे राम,